जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की ही प्यारी संगत का है, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत और बहुत महत्वपूर्ण है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की ही प्यारी संगत का है, सुनीता आंटी का, जो कि छतरपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है, मैं छतरपुर के पास रायपुर से हूँ। गुरुजी और प्यारी संगत जी, अगर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती सत्संग को शेयर करने में हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं है। आज का सत्संग जैसा आप मुझसे करवाएंगे मैं वैसा ही करूंगी, इसलिए अगर कोई त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कैसे लिखूं। जब भी लिखने का सोचती थी मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। आज से 2-3 दिन पहले भी गुरुजी का मैसेज आया कि सत्संग शेयर कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं और मैंने सत्संग में भी कई बार सुना है कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करना चाहिए, तो वैसे ही संगत जी मैं अपनी यात्रा गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, आज मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ। गुरुजी ने हमारा हाथ कब पकड़ा ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकती हूँ संगत जी। ऐसा लगता है जैसे कितने ही जन्मों से गुरुजी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2015 में हमने सरोजनी नगर दिल्ली से छतरपुर अपना घर शिफ्ट किया था। कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड अपने एक मित्र के साथ गुरुजी के मंदिर गए। ये बात मेरे अंकल ने ही मुझे मंदिर से आने के बाद बताई थी और बताया कि वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता है और पूरा प्रसाद फिनिश करना होता है। आज मैं भी प्रसाद खा के आया हूँ। बस ऐसे ही काफी सारे दिन बीत गए संगत जी। मेरे अंकल ने बताया कि उनके मित्र ने कहा था कि वहाँ मंदिर का प्रसाद खाने से सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसी प्रकार संगत जी मैं और मेरे अंकल भी मंदिर चले गए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद ग्रहण किया और बहुत ही सुंदर मंदिर लगा संगत जी। हमें बहुत शांति मिली। सारे काम वहाँ बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। बहुत बहुत शांति महसूस हुई संगत जी। और बस ऐसे ही हम दर्शन करके घर आ गए, क्योंकि हम गुरुजी के बारे में कुछ खास जानते नहीं थे। संगत जी, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ। ऑफिस मेरा बहुत दूर है छतरपुर से। 1.5 घंटा आने में और 1.5 घंटा जाने में लग जाता है। सुबह के निकले रात को ही घर आते हैं। बस ऐसे ही वक्त निकलता रहा संगत जी। एक दिन फिर मन हुआ मंदिर जाने का। मैंने अंकल से कहा कि मंदिर जाना है। फिर हम लोग तैयार हो गए संगत जी और हम गुरुजी के मंदिर गए। सॉरी संगत जी, मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि जब हम पहली बार मंदिर गए थे तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। मैंने उस वक्त ये सोचा कि ये तो अमीर लोगों का मंदिर है, इसलिए परफ्यूम वगैरह किया होगा। संगत जी, ऐसा मैंने अपने मन में सोचा था, किसी से कहा नहीं था। मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरी अज्ञानता थी गुरुजी कि मैं आपकी महिमा को तब नहीं जानती थी। लेकिन बहुत तेज खुशबू आ रही थी वहाँ, और जब हम दोबारा वहाँ गए तो भी वही खुशबू आ रही थी संगत जी। मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी, हमें नहीं पता था कि ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें ब्लेस कर रहे हैं अपनी खुशबू से। हमें गुरुजी के दर्शन तो हुए संगत जी, लेकिन संगत जी हमारे कर्म इतने खराब थे कि हमें गुरुजी ने उस वक्त नहीं जोड़ा अपने साथ जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। शायद गुरुजी को अभी हमारे और कर्म कटवाने थे। संगत जी, जब मैं अंकल के साथ मंदिर जाने लगी तो मेरे अंकल ने कहा कि चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद मंदिर में ही मिलता है। और मुझे उस दिन संगत जी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। मैंने मन में सोचा कि काश आज लंगर प्रसाद भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर जब हम मंदिर गए तो हमने फर्स्ट टाइम देखा कि 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जब ये देखा तो हमने भी वहाँ लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी को बार बार धन्यवाद दिया कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। लंगर प्रसाद संगत जी बहुत स्वादिष्ट था। फिर संगत जी हम लोग भूल गए और फिर मंदिर जाना हमारा नहीं हो पाया। ऐसे ही समय बीतता चला गया। और संगत जी, अप्रैल 2023 के महीने में मैं अपनी देवरानी, जो कि लोधी कॉलोनी में रहती हैं, उनसे मिलने गई। उनके भाई को कैंसर हो गया था
और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। बहुत दिनों से कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। उन्हें चलने फिरने में भी बहुत परेशानी होने लगी थी। ये सब कुछ मुझे मेरी देवरानी ने बताया था, लेकिन एक दिन उनको किसी ने बताया कि आप उनको बड़े मंदिर गुरुजी के पास ले जाएं, वहां पर हर कोई ठीक हो जाता है। अब मेरी देवरानी के जो भाई हैं, उन्हें 2-3 लोग पकड़कर गुरुजी के मंदिर ले गए और लोटा भी ब्लेस करवाया और प्रसाद भी ग्रहण करवाया। वो अंकल रोज लोटे के जल से अपनी दवाई लेते हैं। 1 हफ्ते के बाद वो अंकल कुछ ठीक होने लगे और अब वो अंकल पूरी तरह स्वस्थ हैं संगत जी। उन अंकल की गवर्नमेंट जॉब है और बड़े आराम से उस जॉब में आना जाना आप कर लेते हैं। पहले तो अंकल को दवाइयां भी असर नहीं करती थी, पर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे मेरी देवरानी आंटी ने बताया, क्योंकि संगत जी मेरा भी जो भाई है वो अंबाला कैंट हरियाणा में रहता है। उसे गले का कैंसर हो गया था। अपने भाई के बारे में बात करने पर ही मेरी देवरानी आंटी ने मुझे अपने भाई के बारे में सब कुछ बताया था। संगत जी मेरे बड़े भाई का केस भी काफी खराब हो गया था। डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो ज्यादा कमजोर हो गया था संगत जी। उसकी गर्दन का जख्म खुले घाव जैसा था। मेरा भाई दोनों ही प्रकार की दवाई ले रहा था, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, लेकिन किसी से भी उसको आराम नहीं आ रहा था। संगत जी मई 2023 सोमवार का दिन था और मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रही थी। इतने में मेरे छोटे भाई का फोन आया कि तू आज ऑफिस मत जा और घर आ जा। संगत जी मैं अभी घर से निकली ही थी और छतरपुर में बहुत रश था, क्योंकि उस दिन सोमवार था, गुरुजी का दिन था। घर आकर मैंने अपने अंकल को बोला कि हमें आज और अभी गुरुजी के मंदिर जाना है और लोटा ब्लेस करवाना है। हम गुरुजी के मंदिर गए संगत जी। हमें नहीं पता था तब कि नया लोटा लेकर जाते हैं, इसलिए घर से तांबे का लोटा हम ले गए। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां एक संगत ने बताया कि नया लोटा ले जाना होता है। फिर हम जल्दी जल्दी से नया लोटा लेने के लिए गए, परंतु संगत जी आसपास कोई शॉप नहीं है, परंतु गुरुजी की कृपा से थोड़ी दूर जाने पर ही हमें लोटा मिल गया। और फिर जब हम मंदिर आए लोटा लेकर तो बहुत रश था। हम फिर लाइन में लग गए और मैं मन में प्रार्थना करती रही कि गुरुजी हमारा नंबर जल्दी आ जाए, और गुरुजी की कृपा से सोमवार के दिन हमारा लोटा शुरू में ही ब्लेस कर दिया गया। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें एक बार में ही गुरुजी का स्वरूप भी प्राप्त हुआ संगत जी। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर के लिए अंकल ने लिया और मैंने अपने भाई के लिए ब्लेसिंग्स ली। गुरुजी हमारे घर आए संगत जी हमें ब्लेस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने भाई तक पहुंचा दी और तब से मेरे भाई को सभी प्रकार की दवाइयां अब शरीर पर लगने लगी हैं और वो ठीक होने लगा है। गुरुजी हम सब पर ऐसे ही कृपा करते रहना, हम सबका ऐसे ही भला करते रहना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब से गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ी है, मेरी जिंदगी में रोज चमत्कार होते हैं, रोज एक सत्संग होता है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं संगत जी, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। संगत जी जब मैं दिल्ली से अंबाला कैंट ट्रेन से जाती थी, यह भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। छतरपुर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने में तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, पर वैसे तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है संगत जी, पर सुबह ट्रैफिक कम होने की वजह से इतना टाइम लग जाता है। लेकिन मेरी ट्रेन 5:50 की थी संगत जी। मेरी कैब लेट हो गई थी संगत जी उस दिन, क्योंकि उसे मेरी लोकेशन ठीक से मिल नहीं पाई। 5:20 तो हमें छतरपुर में ही हो गए थे संगत जी, और किसी प्रकार उसने मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर छोड़ा। सारे रास्ते में गुरुजी को ही याद करती रही संगत जी। जब स्टेशन पर पहुंचे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से निकलने वाली है, पता नहीं संगत जी ऑल ऑफ द सडन एक कुली आया और पूछने लगा कि आपको किधर जाना है। जब मैंने उस कुली को ट्रेन का नाम बताया तो उसने बोला कि आप जल्दी जाओ, आपकी ट्रेन चलने वाली है। अब मुझे संगत जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 14 और फिर 16 पे जाना था, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था। पर पता नहीं संगत जी कैसे हमारे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट ही थे और मैं कैसे उस ट्रेन पर पहुंची मैं नहीं जानती संगत जी। बस जैसे ही मैंने ट्रेन पर पैर रखा, ट्रेन का गेट ऑटोमेटिकली खुल गया और जैसे ही मैं ट्रेन में एंटर हुई, ट्रेन का गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कैसे मुझे ट्रेन तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा हमेशा हम सब पर इसी प्रकार बनाए रखना। संगत जी मैं अपना अगला सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ। जब से मेरा भाई कैंसर से ठीक हो रहा है संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सब पर हो रही है। मैं और
और मेरे अंकल अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहते हैं। गुरुजी के मंदिर जाने से धीरे धीरे हमें भी मंत्र जाप, गुरुजी के भजन और सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगने लगा है संगत जी। अब मेरे अंकल और मेरे बीच घरेलू झगड़े भी न के बराबर होने लगे हैं। पहले तो ये झगड़े हमारे बीच होते थे, परंतु अब ये नहीं होते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर भी बुलाया है। वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद वहाँ भी हमने किया। डुगरी मंदिर में मेरे अंकल को गुरुजी का ब्रेसलेट ब्लेस हुआ और मुझे गुरुजी ने एक लॉकेट ब्लेस किया। जब हम दिल्ली से डुगरी मंदिर जा रहे थे संगत जी, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो संगत जी, थोड़ी ही दूर हाईवे पर मुझे एक बहुत सुंदर येलो कलर की तितली नजर आई और गाड़ी के शीशे को छूकर चली गई। गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया संगत जी कि पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, फिक्र ना करो। संगत जी, कुछ ही दूर पर हमें बहुत सारी तितलियों के दर्शन हुए और सारे रास्ते हमें येलो फूल दिखाई दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ। सितंबर 2023 में नवरात्रि में गुरुजी ने अपने मंदिर मुझे बुलाया। लगातार 5 दिनों तक मैं और मेरे अंकल बड़े मंदिर जाने लगे और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमने वहाँ पर ग्रहण किया। संगत जी, मैं पिछले 30-32 सालों से माँ भवानी के नवरात्रे रखती हूँ और अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। जब 2023 सितंबर में नवरात्र स्टार्ट हुए संगत जी, मैं डेली गुरुजी से मन में अरदास करती थी और गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी, मैं मंदिर तो आना चाहती हूँ, पर मैं लंगर प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती। गुरुजी ने मुझे मैसेज के माध्यम से बताया कि सब कुछ छोड़कर मंदिर आ जा। और तभी अगले दिन से ही पूरा दिन तो फलाहार पर और शाम को डेली बड़े मंदिर जाकर मैंने प्रसाद ग्रहण किया और मुझे बहुत आनंद आया संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से ही गुरुजी ने हमें घर दिलवाया है, जबकि हमारी चंडीगढ़ में घर खरीदने की हिम्मत ही नहीं थी संगत जी। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में है संगत जी, और दिवाली से पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मेरा स्वरूप मंदिर में लक्ष्मी पूजा में साथ रखना और पूजा करना। हमने लक्ष्मी पूजन में मंदिर में गुरुजी का स्वरूप विराजमान किया संगत जी। हमने मिठाई के साथ कड़ा प्रसाद भी बनाया और मंदिर में भोग रखा। संगत जी, सारी पूजा ठीक से हुई, पर हम कड़ा प्रसाद का भोग लगाना भूल गए और जैसे ही याद आया और हम भोग लगाने लगे और हमने बर्तन का ढक्कन हटाया ही था संगत जी, तो हमें कड़ा प्रसाद के ऊपर ओम बना हुआ दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा और साफ साफ नजर आ रहा था। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि दिवाली के दिन गुरुजी के दर्शन हो जाएं, पर घर पर सारा दिन गेस्ट आते रहे और हम सुबह से रात तक बिजी हो गए, लेकिन मंदिर नहीं जा पाए संगत जी। हमारे मन में ये बात रही कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, लेकिन संगत जी हम नहीं जा पाए। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब संगत किसी वजह से गुरुजी से मिलने नहीं जा पाए और संगत का बहुत मन हो गुरुजी से मिलने का, तब गुरुजी स्वयं मिलने आते हैं। ये बात मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है संगत जी। जब हम मंदिर नहीं जा पाए तो गुरुजी ने हमें कड़ा प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब तो हमारी हर सुबह गुरुजी के मंत्र जाप से, भजन से ही स्टार्ट होती है। गाड़ी में आते जाते हुए भी हम सत्संग सुनते हैं। पता ही नहीं चलता है संगत जी कि 1.5 घंटा कैसे ड्राइविंग हो जाती है। सत्संग सुनकर और मंत्र जाप करके ही हम रात को सोते हैं। और अब तो संगत जी सारा दिन गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं। संगत जी, आज भी मंदिर में बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी और आज ही मुझे माइग्रेन का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, परंतु सत्संग लिखते लिखते ये दर्द एकदम से ठीक हो गया। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि सबका भला करना, सबको आशीर्वाद देना और हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप अपना गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें। उन पर आपकी श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी, आपके जीवन में चमत्कार उतने ही ज्यादा होंगे और आप गुरुजी के सानिध्य में हमेशा बने रहेंगे और आप पर गुरुजी की कृपा इसी प्रकार बरसती रहेगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।